जिस गठबंधन के तहत आप यहाँ वोट मांगने आ रहे हैं, सबसे पहले उस गठबंधन को लात मारिए। हाँ। रिजाइन देकर के आइए, तब तो हम आपको नेता मानेंगे। नहीं तो जिस तरह से बीजेपी सरकार आपको खेद दिए, हम लोग भी आपको खेदने का काम करेंगे। जैसे योगी जी खेदे हैं वैसे जैसे योगी जी खेदे वैसे हम लोग भी दौड़ाएंगे, हमारा समाज दौड़ाएगा, उनको बख्शने वाला नहीं है। वो तो बनारस से खेदे हैं, आप लखनऊ से खेद दीजिए। हम पूरे उत्तर प्रदेश की धरती में नो एंट्री। सबसे दुर्भाग्य इस निषाद समाज के गौरव का अपमान है। हाँ, मल्लाहों का अपमान है। जो सन ऑफ मल्लाह सन ऑफ मल्लाह लिखते हैं, और दूसरी तरफ जिस तरह से वो चोरों की तरह दुम दबा करके भागने का काम किए हैं, पूरे निषाद समाज का मान सम्मान गिरा है। माननीय राजनाथ सिंह जी के बंगले के सामने फूलन देवी की हत्या हुई थी, और हत्यारे कहीं न कहीं उसी बंगले के इर्द गिर्द गुम भी हो गए थे और अफगानिस्तान चले गए थे। भाजपा की सरकार में फूलन देवी मारी गई थी, और भाजपा की सरकार जब दोबारा बनती है तो वो हत्यारा शेर सिंह राणा बरी कर दिया जाता है और उसको सम्मानित किया जाता है, हिंदू सम्राट घोषित किया जाता है। बीजेपी के लोग उससे अपना आदर्श मानते हैं। तो जो पार्टी बीजेपी की हत्यारी है और फूलन देवी फूलन देवी की हत्यारी है, उसी हत्यारी पार्टी के साथ आदरणीय मुकेश सहनी जी गठबंधन कर रहे हैं। बिहार सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर मुकेश सहनी को बनारस में क्या किया गया आप भी जानते होंगे। फूलन देवी की प्रतिमा लगाने आए थे, लेकिन उनको नज़रबंद कर दिया गया, एयरपोर्ट से बाहर निकलने नहीं दिया गया और सड़क पे आने की अनुमति नहीं दी गई कि सड़क मार्ग से वो पटना जा सकें। उनको प्लेन से कलकत्ता छोड़ा गया, वहाँ से मुकेश सहनी मंत्री जी जो हैं बिहार के, उनको जाना पड़ा पटना। हमारे साथ फूलन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, फूलन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल निषाद जी, उत्तर प्रदेश से हैं, हम लखनऊ में अभी। फूलन देवी का अपमान है, बिहार सरकार का अपमान है, नीतीश कुमार का अपमान है, और इस गठबंधन सरकार का अपमान है। इस घटना से निषाद समाज का मस्तक झुका है, फूलन देवी का अपमान हुआ है। मैं चाहूँगा कि इस विभत्स घटना के विरोध में माननीय मुकेश सहनी जी बिहार सरकार से इस्तीफा दें या बिहार सरकार को गिराने का काम करें, तब जाकर के उत्तर प्रदेश का निषाद समाज उनके प्रति अपना आस्था और विश्वास प्रकट कर पाएगा। इस घटना की जितना भी निंदा की जाए वो कम है। अच्छा, बिहार फूलन देवी जी की इसके शहादत दिवस पे कोई भी भाजपा नेता ने उनको याद नहीं किया, कोई को ट्वीट नहीं किया, और उसी भाजपा के साथ मुकेश सहनी है और कहते हैं हम अपने समाज को सम्मान दिलाएंगे, अधिकार दिलाएंगे। देखिए, यह बात तो बिल्कुल हजम नहीं होती है। माननीय राजनाथ सिंह जी के बंगले के सामने फूलन देवी की हत्या हुई थी, और हत्यारे कहीं न कहीं उसी बंगले के इर्द गिर्द गुम भी हो गए थे और अफगानिस्तान चले गए थे। भाजपा की सरकार में फूलन देवी मारी गई थी, और भाजपा की सरकार जब दोबारा बनती है तो वो हत्यारा शेर सिंह राणा बरी कर दिया जाता है और उसको सम्मानित किया जाता है, हिंदू सम्राट घोषित किया जाता है। बीजेपी के लोग उससे अपना आदर्श मानते हैं। तो जो पार्टी बीजेपी की हत्यारी है और फूलन देवी की हत्यारी है, उसी हत्यारी पार्टी के साथ आदरणीय मुकेश सहनी जी गठबंधन कर रहे हैं, यह बात हजम नहीं होती है। अब मुकेश सहनी को क्या करना चाहिए निषाद समाज के सम्मान के लिए? मुकेश सहनी जी के अंदर नैतिकता होगी तो या तो तत्काल इस्तीफा दें या तो नीतीश सरकार को गिराने का काम करें, भाजपा सरकार का पुतला फूंकने का काम करें। अच्छा, उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ ले आ रहे हैं, उसी के लिए काम कर रहे हैं, चुनाव लड़ने के लिए, और उसी के लिए सब कुछ भी किया गया था, पार्टी ऑफिस भी लखनऊ में बना लिए हैं। तो उत्तर प्रदेश में मुकेश सहनी के उनकी जो पार्टी, उनका क्या इम्पैक्ट होगा? क्या निषाद मल्लाह जो हैं उनके लिए वोट करेंगे? देखिए, मुकेश सहनी जब आए हैं तो एक वर्ग ऐसा है जो धन लोलुप है। अच्छा, सब में उनको यह महसूस हो रहा है कि निषाद मुकेश सहनी जी आए हैं तो हमको फाइनेंस करेंगे, हमको चलाएंगे। ऐसे लोगों की बहुलता उनके साथ बहुत तेज़ी से जुड़ रही है, और जिस दिन यह उम्मीद उनकी पूरी नहीं होगी, जिस तरह से दूध का उफान होता है, जैसे ही ऊपर जाता है वैसे ही नीचे। तो पहले भी यहाँ से निषादों की पार्टी है, निषाद पार्टी है, और भी कई अति पिछड़ी जातियों की पार्टी है, जनवादी पार्टी है। तो ऐसे में मुकेश सहनी का क्या स्कोप बचता है यहाँ पे? मुकेश सहनी जी यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। भाजपा के साथ सरकार में रह के यहाँ भाजपा के खिलाफ बोलेंगे तो चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। भाजपा खुद ही उनको चलने नहीं देगी। उदाहरण के लिए उनको नज़रबंद किया गया, जिस होटल में ठहरने की प्लानिंग थी पूरे होटल को चारों तरफ से घेर लिया गया। तो सुने कि कार्यकर्ताओं उनके जो थे, उनके कार्यकर्ताओं को दौड़ाया गया, बेइज्जत किया गया, अपमानित किया गया। तो इससे बड़ा शर्म का विषय और क्या हो सकता है? एक कैसा गठबंधन भाई? ये मंत्री हैं,
यह एक प्रोटोकॉल का अपमान हुआ है। हाँ। प्रोटोकॉल के तहत वो यूपी में आए थे, तो यह निश्चित तौर पर सरकार का अपमान है, प्रोटोकॉल का अपमान है, बीजेपी का अपमान है। सबसे दुर्भाग्य इस निषाद समाज के गौरव का अपमान है, हाँ, मल्लाहों का अपमान है। जो सन ऑफ मल्लाह सन ऑफ मल्लाह लिखते हैं, और दूसरी तरफ जिस तरह से वो चोरों की तरह दुम दबा करके भागने का काम किए हैं, पूरे निषाद समाज का मान सम्मान गिरा है। फिर आएंगे चुनाव में, भाषण देंगे, आएंगे चुनाव के, हम लोग उसका जवाब देंगे। निषाद क्या जवाब दीजिए? उनसे पूछेगा कि जिस गठबंधन के तहत आप यहाँ वोट मांगने आ रहे हैं, सबसे पहले उस गठबंधन को लात मारिए, हाँ। रिजाइन देकर के आइए, तब तो हम आपको नेता मानेंगे। नहीं तो जिस तरह से बीजेपी सरकार आपको खेद दिए, हम लोग भी आपको खेदने का काम करेंगे। जैसे योगी जी खेदे हैं वैसे जैसे योगी जी खेदे वैसे हम लोग भी दौड़ाएंगे, हमारा समाज दौड़ाएगा, उनको बख्शने वाला नहीं है। वो तो बनारस से खेदे हैं, आप लखनऊ से खेद दीजिए। हम पूरे उत्तर प्रदेश की धरती में नो एंट्री, नो एंट्री। नो एंट्री। हाँ, बिल्कुल। फूलन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं गोपाल निषाद, जिनका कहना है कि योगी जी जैसे खेदे हैं वैसे हम भी खेद देंगे, तब जब आप भाजपा के साथ रहिएगा बिहार में और उत्तर प्रदेश में भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़िएगा। अगर भाजपा के खिलाफ जाना है तो बिहार सरकार से इस्तीफा देकर आइए। देना होगा। तो इनकी बात से आप कितने सहमत हैं, क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया दीजिएगा। फेसबुक देख रहे हैं, वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। यूट्यूब चैनल पे वीडियो देख रहे हैं, हमारे सब्सक्राइबर नहीं है, घंटी बजा के सब्सक्राइब कीजिए। जय भीम, जय भारत।